हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x माइनस एक बट्टा एल बराबर वाई माइनस दो बट्टा एम बराबर जेड प्लस एक बट्टा एन उस रेखा का समीकरण है जो 1,2,-1 तथा -1,0,1 से होकर जाती है, तो l, m, n का क्या होगा। ठीक है, यानी हमें l, m, n का मान बताना है। क्या होगा? विकल्प है -1,0,1, ये ए विकल्प है। विकल्प बी 1,1, विकल्प सी 1,2, और विकल्प डी 0,1, तो यहाँ पर देखो सही विकल्प हमें बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि रेखा यदि रेखा x1, y1, z1 व x2, y2, z2 से होकर जाती है तो रेखा के दिक् अनुपात, देखो दिक् अनुपात एक अनुपात के रूप में आते हैं, यानी कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इस प्रकार के आते हैं दिक् अनुपात। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दोनों बिंदु दिए हुए हैं तो एक बार दिक् अनुपात निकालते हैं। तो देखो दिक् अनुपात क्या आएंगे, दिक् अनुपात आएंगे देखो -1, -1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -1 बनेगा, फिर कोमा में 0 -2, फिर कोमा में 1 माइनस में माइनस का 1 यानी +1 बन जाएगा। तो दिक् अनुपात इस रूप में आएंगे -2 और 2। तो हम क्या कर सकते हैं, दिक् अनुपात एक अनुपात ही तो है, तो अगर हम इन सभी में किसका भाग लगा दें, -2 का भाग लगा दें, तो क्या बनेगा देखो यहाँ पर 1,1, -1, तो ये आ जाएंगे हमारे पास में अभिष्ट दिक् अनुपात। और ये जो रेखा का समीकरण है इसमें यहाँ पे जो बट्टा में लिखे हुए होते हैं एल, एम और एन, ये दिक् अनुपातों को प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, एल, एम, एन का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1,1, के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से जो विकल्प बी है ये हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।